बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का मेला आज कराची में सज चुका है और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स जो हैं वो आज मैदान में उतरेंगी। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच खेलने जा रही है और यकीनन आज एक सनसनीखेज मुकाबला हम सबको देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स की अगर अब तक की इवेंट में परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर 3 मैचेस में से 2 में कामयाबी के साथ चौथी पोजीशन पर है, जबकि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो 4 में से 1 मैच में कामयाबी के साथ 5वीं पोजीशन पर है। मतलब आगे पीछे ही दौड़े लगी हुई हैं। अब देखते हैं कि आज का मैच जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर कराची की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस उस टीम का बहुत ज्यादा होता है जब अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं, परफॉर्मेंस कदरे बेहतर होती है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कितना अच्छा आज परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल है ना, आपने ठीक कहा। और जिस तरह पॉइंट टेबल पे भी हमने देखा एक टीम 4th नंबर पे है और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक विक्ट्री सिर्फ हासिल कर सकी और 5वें नंबर पे है। अगर हम इनकी हेड टू हेड भी बात करें तो बड़ा क्लियर हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। दोनों टीमें 20 टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं। 6 दफा कराची किंग्स ने विक्ट्री हासिल की और 14 दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री हासिल की, तो बहुत ज्यादा उनका डिफरेंस है। और इसी तरह अगर इस वेन्यू के ऊपर बात की जाए नेशनल स्टेडियम में, तो दोनों टीमें 5 दफ़ा खेली। अनफॉर्चुनेटली अपने होम ग्राउंड पे भी सिर्फ 1 दफ़ा कराची किंग्स मैच जीती और 4 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री अपने नाम की। तो हर जगह हमें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की डोमिनेंस है इनके गेस में नज़र आ रही है। शायद इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न उनका जो माइंड सेट है, एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं। और कराची हम देख रहे हैं कि 2-3 सीज़न में अच्छा नहीं खेले, हाल दो कि 1 दफ़ा के वो भी चैम्पियन है, बट मोस्ट लाइकली इनकी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा सीजन में रही वो डिक्लाइन की तरफ ही रही और ये हमें स्टैट्स भी उसी को रिफ्लेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है अपने हम पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पूरे PSL में ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले अगर तारीफ करवाएं तो पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर? जी शुक्र अल्लाह का। दैट्स ग्रेट। और साथ दे रही है जी आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक। और हमारे अपने एनालिस्ट इजहार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपने कहा है, बाकी भी तो अपने ही हैं। उसकी वजह ये मेरे साथ तो पूरा साल रहते हैं ना जी जी, बाकी तो आते हैं चले हमारे जाते हैं। बहुत अपने आप। मेहरबानी जी, शुक्रिया। नहीं तो किस टीम को सपोर्ट करें एनजी भाई? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। आलिया तो इस्लामाबाद है, पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस्लामाबाद को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाहौर कलंदर जिस तरह ना कि 6 मैच हार चुकी, ये भी 5 में से 4 मैच हार चुकी है, ऐसे ही। तो टीम इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस्लामाबाद का जीतना जरूरी है जरा। बिल्कुल। अच्छा वैसे इंद्र भाई अब आप हिना से दोबारा क्यों नहीं पूछते कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं? उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अभी थोड़ी देर पहले भी कहती थी कि मेरी तबीयत कभी ऐसे हो जाती है कभी वैसे कभी सही है कभी खराब है। तो उनसे अब आपने नहीं बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। Thank you एनजी भाई for understanding. I think you're the only person who understands me जी, यहाँ तो- पर इस सेट पर। आपने ये सिर्फ इजहार से पूछना है कि जी उनका क्या कहते हैं। बाकी हमने किसी से कोई जी तरह इजहार, आप भी प्लीज मैं भी बताइए। इस्लामाबाद को सपोर्ट करूंगा क्योंकि एक पूर रन ऑफ फॉर्म से गुजरे हैं और ये भी एक ऐसी टीम है जो अपना पोटेंशियल इस सीजन में फुलफिल नहीं कर सकी। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ PSL कॉन्टेस्ट और एक्साइटिंग उस तरह से इस्लामाबाद को सपोर्ट करूँ। ओके ओके। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजादा सलीम और अनारकली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। मेरा आप ख्याल है रात से इधर ही आप हैं, हिले नहीं। अच्छा, हम पान फेरी वाले लगाने स्टॉल वाले पे नहीं। गए थे, ये जो हम इनका फेरी लगाने वाले नहीं। वो तो अनारकली बजिद थी कि हमें वापस उस शो में ले जाइए। वहाँ पर इंजी भाई की क्रिस्पी जोक्स बड़े मजे की होती हैं। अच्छा, ये क्रिस्पी जोक्स हमने वैसे टर्म आज सुनी है, मतलब हमने हिलेरियस, फनी और विटी, लेकिन ये क्रिस्पी जोक्स भी अब पता चल गया। आप लोग भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर ले, क्रिस्पी जोक्स होंगे आज। अनारकली देख रही हैं आप? क्रिस्पी एंड क्रंची जोक्स के लिए आपके देखते रहिए डिक्शनरी हमारी में- ट्रांसमिशन। आपकी डिक्शनरी में एक और लफ्ज का इजाफा किए देते हैं। जी। शहजादा सलीम लेम जोक्स भी करते हैं। अच्छा शहजादा सलीम ना जब बड़े हुए ना जी। तो इनकी जो मूंछें निकली ना तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया बहुत। अच्छा, क्यों? तो सारों ने आगे पूछा ये क्यों रो रहे हैं? इन्होंने कहा मैंने तो बड़ा होकर हेयर होस्टेस बनना था। शहजादा सलीम आपका बदला हम लिए देते हैं। इरफान जैसे लड़के सारी जिंदगी किसी लड़की को नहीं छेड़ते, जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है कि एक लड़की दिन रात बर्तन धो सकती है तो मुझे भी धो सकती है।
बहुत शुक्रिया अनारकली हमें डिफेंड करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को खुद डिफेंड कर सकते हैं। नहीं जी आपको गलत वैसे आज आप लोग फिर से आ गए, क्या बोल रही हैं आप? जी आज आप लोग फिर से आ गए। हम फेरी लगाने वाले नहीं, कह तो दिए लड़की, एक बार क्यों मतलब समझ नहीं ये आती? सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आप मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली आप वाकई शहजादा सलीम हैं? कोई शक? सिपाहियों, नहीं आ रहा, हमें ये यकीन गार्ड्स ही नहीं बुला आ के रहा आपको कल से। धक्के मार के निकाल देना है। खुदारा ऐसे मत कीजिए। और हम असली अनारकली और शहजादा सलीम बिल्कुल नहीं है। ये कपड़े हमने रेंट पे लिए थे तो सोचा एक ही रेंट में 2 एपिसोड्स क्यों ना करें। अच्छा ये वैसे रही गुड स्ट्रैटेजी है। मुझे ये बताएं, अगर आप दोनों आजकल के दौर में होते, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप आज के दौर में होते तो क्या बनना पसंद करते? हम आपकी को होस्ट बनना पसंद करते। आपकी नहीं, आपने तो उनका जेंडर ही बदल दिया। हमने नाम नहीं लिया, ये आग लगाती है। आपके भी आप कह सकते थे। अनारकली को हमने बड़ा घुमाया फिराया, लेकिन इनका दिल ही नहीं भरता। अच्छा हम ना आज अनारकली से भी एक सवाल पूछना ही चाहते हैं। ये अवाम का सवाल है, क्योंकि जिस हमारे एनालिस्ट के लिए सवाल आते हैं, क्या आपको इनसे वाकई मोहब्बत थी या फिर इनके पैसे से मोहब्बत थी? हमें इनसे सच्ची मोहब्बत, लेकिन पहले पैसे से थी। लेकिन फिर हमें पता चला कि दुनिया की हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। जी बहुत सारी चीजें हैं जो लोहे लैलन से, प्लास्टिक की जुतियों से, सूखी रोटियों से भी खरीदी जा सकती हैं। क्या कह रही हो कंफ्यूज्ड औरत? औरत मुझे कहा तो मैं जान से मार दूंगी। नहीं, ये जुल्म मत कीजिएगा, आपके बगैर हम जिंदा कैसे रहेंगे? चलें। चलें आप लोगों से गपशप लगाते हैं, हम अभी क्रिकेट पे बात कर लें। अच्छा इंजी भाई, आज एक और अच्छा कंपटीशन, वेन्यू चेंज हो गया है और शायद जिस तरह हमने बात की कि जो लाहौर और मुल्तान में जो टीमें नहीं शायद सक्सेसफुल रह सकी, वो कराची में या पिंडी में जाके सक्सेसफुल रहे। थोड़ी सी पिच के वाले से ज़रूर आप शेयर करें। सब जानते हैं कि बैटिंग पिच होती है कराची की, स्पिनर को भी थोड़ी मदद मिलती है। ड्यू फैक्टर के वाले से बताइए, क्या ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है कराची में, या उधर थोड़ा सा हमें लगता है कि विंडी वेदर होता है, शायद ना हो? नहीं, कराची की जो हिस्ट्री है उसमें तो नहीं होता ड्यू, ठीक है जी। और हाई स्कोरिंग गेम देखने में आते हैं कि जी 200 भी चेज हो जाता है कि जी। तो मैचेस दोनों के अच्छे होंगे। असल में ना ये इस्लामाबाद की जिस तरह शुरू में टीम थी ना, बहुत अच्छी थी। तो और यहाँ एक दूसरा फ़र्क भी ये पड़ेगा कि टॉस भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जिस तरह कल जिक्र कर रहे थे ना लाहौर में, जब से ड्यू पड़नी ख़त्म हुई थी, कि अगर हम 6-7 इनिंग्सें देखें, उसमें से एटलीस्ट 5 से 6 इनिंग्सों में 200 बना था। अगर किसी टीम ने पहले इनिंग्स में 200 किया था, दूसरी ने भी 200 किया था। सिर्फ एक कल क्या जो मैच था कि लाहौर नहीं 200 कर सका। तो हालांकि पहला उनका 10 ओवरों में 106-107 रन वो कर गए थे। पहले 2 विकेटें गिरी हुई थी और 106-7 पे थे, वो अपने टारगेट पे थे। ऐसा नहीं था कि जी मुल्तान उन पे बहुत ज़्यादा हैवी था, वो बिल्कुल 50-50 था उस टाइम। तो यहाँ भी यही होता है कि जी कराची की जो पिच है ना, ये भी ऐसी है कि ये बैट्समैनों के लिए पैराडाइज है, क्योंकि जी बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। तो अभी भी होपफुली कि पिच ऐसी ही होगी। आज ज़रा पहला मैच होगा तो देखेंगे कि जी क्या सूरत हाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इस्लामाबाद की टीम है वो बहुत बैलेंस्ड है। ये हमने पहले भी कहा था, हारना शुरू होगी, लेकिन ये नहीं है कि जी इनका बैलेंस ख़राब है, लड़के इनके थोड़े से ज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जिस तरह ही इनके लड़कों ने परफॉर्म किया, ये टीम भी अगर कम बैक करेगी तो ये सारी टीमों को मुश्किल डाल सकती है। इनका जो कम्बिनेशन है इस्लामाबाद का, इसका मुल्तान से कम नहीं है इनका कम्बिनेशन, और कोयटा से। ये भी इनका भी जो बैलेंस है उसी लेवल का है, ठीक है। सो इनकी थोड़ा सा ये कि क्लिक करने की बात है कि अगर ये क्लिक करते हैं कि हो सकता है कि ये लाहौर से निकले हैं, कराची में गए, इनका लक भी ज़रा चेंज हो, तो ये ऑन पेपर है ना टीम डेंजरस है। लेकिन जिस तरह अगर यहाँ इनकी टीम देखी जाए ना, जिस तरह ये 5 नंबर से ऑलराउंडर, कराची की टीम है ना 5 पे नंबर से ना ऑलराउंडर पे शुरू हो जाती है। नवाज आ जाता है, पोलार्ड आ जाता है, तो ये सारे ऑलराउंडर से। इनकी टीम का बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे शान पे और मलिक पे और ये विंसन पे, ये इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। अगर 2-3 विकेटें इनकी जल्दी गिरती हैं तो मेरे ख्याल में इनके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। आलिया आपसे भी हम जानना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक इस टीम का बैलेंस बेहतर है? जिस तरह से एनजी भाई ने भी कहा कि ऑन पेपर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है
बहुत स्ट्रांग है। आप क्या समझती हैं, आज वेन्यू भी डिफरेंट है तो क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल ऑन पेपर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम वाकई काफ़ी बैलेंस्ड है और सर वाली बात यह है कि क्लिक करने की देर है। इनके जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी 6-7वें नंबर तक बैटिंग है और जिस तरह से ऊपर वाले अगर 2 क्लिक कर जाते हैं मेरे ख्याल से लास्ट 2 मैचेस में, जैसे आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुनरो ने साथ किया था, 2 ही पार्टनरशिप लगी थी तो स्कोर ऑलमोस्ट जो है वो होने वाला था। तो अगर इसी तरह से अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें 1-2 बैटर और साथ ऐड हो जाए, शादाब खुद जो है वो ज़रा अपना जो है वो बैटिंग में भी परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से ये टीम जो है ना वो इजीली जो है वो कराची को जो है बीट कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर भाई, अगर देखा जाए दोनों की कैप्टनसी के हवाले से तो जो इस्लामाबाद की ओवरऑल जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये कैप्टनसी है, वो बहुत अग्रेसिव है और वन डायमेंशनल किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। करने को वो 200 प्लस भी कर जाते हैं। कोलैप्स देखा तो एकदम हमने 1 ओवर में 4-5 भी आउट होते हुए देख लिए। ये अप्रोच आप तो कैसे देखते हैं? और दूसरी तरह जो शान मसूद है वो काम और कंपोज नज़र आता है और हमें लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम भी उनकी टीम ने गेन करना शुरू कर दिया। तो आप दोनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे? लेकिन डेफिनेटली हर कैप्टन का डिफरेंट अप्रोच होता है, पॉइंट से डिफरेंट होता है। और शान आपको पता है हमारे टेस्ट कैप्टन है तो हो सकता है जो थोड़ा मैयड और कॉशियस अप्रोच उनका हो सकता है T20 में हो सकता है। और शादाब का एक वन डायमेंशनल अप्रोच। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है जिस तरह पूरी दुनिया में खेली जा रही है, इंग्लैंड ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, वो तो ऑल आउट अटैकिंग का ही है। तो हमें मेरे ख्याल में जो शादाब का अप्रोच है उसको इनकरेज करना चाहिए और उसको बैक करना चाहिए, बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और वैसे भी हमारा ये बड़ा इस बारे में डिबेट की जाती है कि जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग स्टाइल है, जो जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेली जाती है, एग्रेसिव क्रिकेट, उस तरह का नहीं है पूरी दुनिया में। तो हमें इस अप्रोच को इनकरेज करना है। जो लास्ट मैच जो था इस्लामाबाद का, वो एक ओवर था आरिफ याकूब का। उससे पहले तो उन्होंने एक बहुत ही नामुमकिन किस्म का एक बहुत ही हाई स्कोरिंग टारगेट जो 200 प्लस टारगेट वो करीब पहुंच गए थे। वो एक ओवर था, एक इसको मोमेंट ऑफ मैडनेस कह लें या फिर एक मोमेंट ऑफ जीनियस कह लें ऑन पार्ट ऑफ आरिफ याकूब, जिसने उस मैच का ओवरऑल पासा पलटा। तो इस्लामाबाद की नो डाउट बड़ी बैलेंस साइड है, लेकिन ऑन पेपर जो मोमेंटम है या जो फॉर्म है वो कराची की ज़्यादा है। और हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में फॉर्म बड़ा मैटर करती है। बेस्ड ऑन दैट तो लग तो ये रहा है कि कराची आज इस्लामाबाद को हरा देगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो याकूब का ओवर है ना, वो अब हम खुद भी नहीं डिसाइड कर सके कि जी वो कैलकुलेशन की गलती थी या बाबर ने खुद दिया था। तो वो बैट्समैनों के लिए भी रीड करना मुश्किल हो गया था। अच्छा इंजी भाई, जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो पहले मैच के अलावा अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं जीता। आप क्या समझते हैं आज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? और फिर अगर वो नहीं जीत पाए तो क्या गलतियां हैं जो आज उन्हें रिपीट नहीं करनी चाहिए? नहीं, पिछला मैच जिस तरह इजहार भाई ने कहा है ना, पिछले मैच में वो ऑलमोस्ट देयर, बिल्कुल, क्योंकि 212 रन के हदफ पे ना वो पहुंच गए थे, क्योंकि 2 ओवरों में 20 चाहिए था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो याकूब का एक ओवर है ना, वो ऐसा था कि जिसने मैच चेंज कर दिया। वरना PSL में जो अभी देखने में आया कि 2 ओवरों में 20 रन है ना, कोई इतने ज़्यादा रन नहीं है। तो इस्लामाबाद वहाँ पहुँच गई थी अपने टारगेट पे। इनकी, मैं वही कह रहा हूँ, इनकी ऑन पेपर जो उनकी टीम है ना, ये बड़ी मजबूत टीम है। ठीक है, ये अभी एज ए यूनिट है ना, एज ए क्लिक नहीं कर सक रहे। तो वरना ये बहुत मजबूत टीम है। इनको सिर्फ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक आधी चेंज कर ले, फ़हीम अशरफ को चेंज कर दे तो हम बुरा भी नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, वो कोई फॉर्म में भी नहीं लग रहे। तो शादाब भी तो बुरा बना सकते हैं ना। ठीक है, तो अदरवाइज ये कि जी इनको जो चेंज करने की जरूरत है वो अपना बिलीव, ठीक है जी, अपने अंदर बिलीव रखेंगे जी हम जीत सकते हैं। इज ए गुड टीम, गुड साइड, बैलेंस टीम है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामाबाद को चेंज करने की ज़रूरत है। इनको अपने अंदर बिलीव रखने की जरूरत है। अच्छा यदि भाई, जिस तरह अभी अजहर भाई ने भी जिक्र किया और इसमें हमने अक्सर डिस्कशन भी बहुत की, अभी रमीज़ भाई भी आपसे पहले ट्रांसमिशन में थे, आकिब भाई, पाकिस्तानी जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत अग्रेसिव था। खासतौर पे हम लेट 80s या 90s का पूरा एरा देखते हैं। इवन 2010 तक हम देखें तो हम राज कर रहे थे और इनोवेशन थी पाकिस्तानी क्रिकेट में। वो आपकी सूरत में देखें, सकलैन की सूरत में देखें, शुएब की सूरत में देखें, वसीम भाई की सूरत में, सब की तरफ से 2011 के बाद डिप आता है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर और हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं कि हम बड़ी एग्रेसिव अप्रोच की बजाय बड़ी कन्वेंशनल और डरी हुई क्रिकेट, स्केर्ड क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। वो 2017-18 तक वो स्पैन रहा, अभी तक उसके इफेक्ट्स हमारी क्रिकेट में आ रहे हैं। तो ये क्या रीज़न थी कि हम अपने असल स्टेट को छोड़ के दूसरे मोड पे चले गए और कोप अप नहीं कर पाए? दुनिया चेंज होगी, 350-400 की क्रिकेट पे चली गई, इवन T20 में भी हम उधर ही कन्वेंशनल स्टाइल पे फंस गए। देखिए 2009 में जो इंसिडेंट हुआ था ना पाकिस्तान में, उससे बहुत डैमेज हुई क्रिकेट। हर एक जो हमारे बच्चे हैं ना,
वो ग्राउंड में ना अपने हीरोज को अपने सामने खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं। जो 10 साल का आप एरा की बात कर रहे हैं ना, उसमें हमारे बच्चों ने अपने हीरोज को खेलते हुए नहीं देखा, हमारे ग्राउंड आबाद ही नहीं हुए। अब उसका भी एक फर्क जरूर आना है, हम उसको करें या ना करें। तो ये हमारे आप पीसीबी की कह ले, हमारी जो उस टाइम की गवर्नमेंट वगैरह थी Stakeholders उनका कह ले, स्टेक होल्डर्स का कह ले कि उनकी बड़ी एफर्ट थी कि जी ये क्रिकेट वापसी लेके आए हैं, लेकिन हम उससे ना डैमेज हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब ऐसा आप देना श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, हमारा स्ट्रक्चर इससे बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन पीएसएल हमारी सारों से बाद में शुरू हुई है, ठीक है ना, ऐसे ही। हम पीछे रह गए थे इस चीजों से। और ये हमारी जितनी भी क्रिकेट को सपोर्ट मिली है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमें पीएसएल से मिली है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। पीएसएल ने ना हमारी क्रिकेट को चेंज किया आके, क्योंकि जहां हम हमारे ग्राउंड आबाद नहीं थे, इधर से फिर लोगों ने देखना शुरू किया, ऐसा ऐसा फॉरेन प्लेयर्स भी आए, तो अब हमारे बच्चे ग्राउंड में देखते हैं अपने हीरोज को खेलते हुए देखते हैं। तो अब ऐसा ऐसा फर्क आ रहा है कि जो नई लौट आ रही है तो वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है, ठीक है ना, उनको वाले शॉट्स है उनके पास। बिल्कुल। तो ये एक फर्क है, 10-11 साल जो हमने स्ट्रगल किया है, वो हमें उसकी कीमत कहीं तो अदा करनी पड़ेगी ना। उसमें आपको लगता नहीं है कि जहाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे, जो थिंक टैंक था, जो मैनेजमेंट थी, उसमें लोग कुछ ऐसे पॉइंट थे, चाहे कैप्टन की बात कर लें, कोचेस, वो उस तरह का अग्रेसिव माइंडसेट ही नहीं इंजेक्ट कर सकते। बिल्कुल। इंजी भाई का जो हम जवाब है वो ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा खास किस्म का सवाल जो है ना वो इरफान साहब ने किया, और वो ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्या फौरन से उसका जवाब? मैं थोड़ा सा जो अभी देख रहे हैं टीवी रिपीट कर देता हूँ कि वो सारे टाइम में इंजी भाई कुछ कैप्टन थे, कुछ कोचेस थे, कुछ मैनेजमेंट थी, कुछ बोर्ड के ऐसे हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे थे। उन्होंने आखिर क्यों अब इस स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश नहीं की? दुनिया अग्रेसिव मोड पे जा रही है और हम पीछे आ रहे हैं। आप किसको कसूरवार समझते हैं? हालांकि इरफान भाई लेग स्पिनर नहीं रहे, लेकिन ये अक्सर घुगलियां मारते हैं। मैं लेग स्पिनर भी जब ये घुगलियां मार रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, असल में वो जो एरा था ना 10 साल का, कि उससे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हमें ना हमारी क्रिकेट पीछे हो गई थी, हमने मॉडर्न क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली। उसकी एक वजह ये थी कि हम यूएई में ना अपनी ऑलमोस्ट है ना 90% क्रिकेट है ना यूएई में खेले। बिल्कुल। हमें ना इंग्लैंड ने नहीं बुलाया, हमने इतने टूर साउथ अफ्रीका के नहीं किए, इतने हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर नहीं किए, न्यूजीलैंड इतने नहीं गए। जब तक आप डिफरेंट कंडीशंस में नहीं खेलेंगे ना, आप है ना हारने से नहीं डरना। हमारी वहाँ हम सिर्फ यूएई में खेलते रहे, वो हम जीत तो गए वहाँ खेल के, क्योंकि जी उन्होंने कहा कि जी ओ हो पाकिस्तान टीम जीत रही है, लेकिन हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हुए, हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सके। जी। हम है ना हारने से ही डरते रहे, क्योंकि जी कहीं उधर जाके हार ही ना जाए, और लोग हमें बुलाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे उस टाइम। जिस तरह होम एंड अवे बेसिस पे सीरीज होती है ना, उस टाइम अगर सीरीज देखी जाए तो हम बहुत कम खेले, सारे लोग है ना हमारे से यूएई में आके खेल रहे थे, और वो एक आईसीसी की वजह से ना वो आके खेल जाते थे। और बास टीमों को तो मैंने ऐसे देखा था वो इंटरेस्टेड ही नहीं होती थी। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आई है, 6 मेन प्लेयर्स आए नहीं पाकिस्तान। जी। इंग्लैंड की टीम आई है तो पता चला मेन प्लेयर आए नहीं है, वो लीग खेल रहे हैं। जी। तो वहाँ वो जिस तरह आईसीसी के शेड्यूल होते हैं ना उसके हिसाब से आए हैं, तो उससे हमें डैमेज हुआ। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे कप्तान थे या उस टाइम जो हमारे बोर्ड के लोग थे, उन्होंने भी इस चीज़ को ना नोट नहीं किया। मैंने उस टाइम भी बैठ के टीवी पे कहा था कि मैंने कहा ये साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, ये 8 अपने प्लेयर छोड़ के आ रही है, तो किस लिए आ रही है, हम क्या करें, हमें भी अपने 8 प्लेयर चेंज कर देने चाहिए। ऐसे ही है। तो हमने हमारे साथ ये हुआ है कि जी हमने पीछे बहुत टफ टाइम गुजारा है, और जो हमारी अप्रोच थी ना वो हमारे प्लेयर्स की नेगेटिव हो गई थी, एक ही जगह पे खेल खेल के। वैसे अगर देखा जाता तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी स्किल्स उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई। तो सिर्फ उसमें सईद अजमल का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल या यासर शाह वो स्पिनिंग ट्रैक पे खेल के हम टेस्ट में तो एक दिन के लिए नंबर 1 आ गए, बट वाइड बॉल में मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत हमारे फास्ट बॉलर्स आए नहीं है, और जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं तो वो पुराना बॉल करने वास्ते के जिस पे हम एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जी पूरा बस वो ही रहे। तो वहाँ एक है ना
ब्लॉकेज आया था हमारी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा कि जी जिसको हमें निकलना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, वो नहीं निकले। आज भी जो हम बात करते हैं ना कि जी हमारी टीम है ना उस तरह मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलती या उस तरह दूसरी जिस तरह कंट्रीज क्रिकेट खेल रहे हैं तो नहीं खेलती, या अगर आप इस चीज़ को देखें कि जिससे हम किसी इवेंट में जाते हैं ना तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी कोई 1-2 साल से। उससे पहले अगर देखा जाए तो हम किसी इवेंट में बहुत ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। वो इसलिए थे कि अब ज़रा थोड़ी सी क्रिकेट आके ना ज़रा चेंज हुई है तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है, वरना हमें उस वक्त ने बहुत डैमेज किया। बिल्कुल। शहजादा सलीम से मैं कब से पूछना चाह रही हूँ कि आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं लेकिन आप शक्ल से नहीं लग रहे, माजरत से। तुम्हें ये सवाल पूछना ही नहीं आया, तुम्हें पूछना चाहिए था कि शहजादा सलीम आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं जी, लेकिन ये सामने पड़ी हुई कोक नहीं पी सकते। हमारा जूस लाया जाए। वैसे क्यों नहीं लगते आप शक्ल से? आपको वैसे जूस की बजाय ना ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है। पहला हमला इजहार भाई ने कर दिया है, लेकिन इजहार भाई ये अच्छा नहीं किया आपने। हम गुड वन। मैं आपसे अर्ज करूं, हम असल में झुके हुए आदमी हैं, जमीन से हमारे पैर लगे हुए, हम जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएं। वो आप कल खड़े थे तभी बैठे हुए लग रहे थे आप। ये खड़े हैं, ओ ये मामा बैठे बात नहीं तो हैं। कंप्लीट होने दो। हम फलदार दरख्त है और झुका हुआ फल दरख्त फल देता है। शहजादा सलीम कॉमेडी करनी थी, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना। अनारकली मोटिवेशनल स्पीकर ही तो आज के दौर में छाप रहा है ना। अच्छा, उसका वैसे कुछ लगता है ना। मुझे ऐसे लग रहा है अगर आपके कान ना होते तो ये जो ऊपर आपने रखा हुआ है ना ये नीचे आ जाना था। क्योंकि शायद मेकअप में आप किसी से ये बात कर रहे थे कि मेरे ये कानों सारे को... सवाल लिखे नहीं हुए। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली लड़की होती है। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं, इट्स ओके। अच्छा आप ये बताएं आप कुछ आप एक बात याद रखिएगा, ये मिस इसका सेना ने शहजादा सलीम होता है। मेरी ओह माय गॉड, जुगत का मजा ही किरकिरा कर दिया। हाय अल्लाह, कहती है रेंट का शहजादा सलीम होता है। कहा सही है पर कहा गलत है। आपने हमें ये कहा। आपसे एक सवाल है मिस सेना न्याजी। जी पूछिए। अगर किसी लड़के को कहा जाए कि तुम मर्द हो तो वो फख्र महसूस करता है, लेकिन अगर यही बात हम किसी लड़की को कहते हैं कि तुम औरत हो, वो ब्लॉक करके क्यों चली जाती है? आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्ट को, और जो लेडीज होती हैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हैं कि आई एम अ लेडी, आई एम अ वुमन। ये ना कि कहना दे। आप मुझे औरत कह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कुछ हमें गुनगुना कर सुना दें। शहजादा सलीम इजाजत लीजिए पहले हमसे। मैं 3 इजाजत देंगे फिर गई। शुरू कीजिए। वैसे भी अब म्यूजिक वाले ही लग रहे हैं। मतलब कि यार शहजादा सलीम इंजी भाई से मैं अब एक सवाल करूंगा। इंजी भाई ये बताइए, पहले गाना सुन ले फिर सवाल। वैसे शहजादा सलीम ने ताली भी ठीक नहीं बजाई। सही कह रही हूँ ना मैं अनारकली? अच्छा हम कोई माजूर नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं। नहीं, उन्होंने आपको कल बताया था आपने कैसी ताली ये बजानी है। देखिए, ऐसे नहीं। आपकी ये ताली। आप बार बार करके अनारकली प्लीज बिहेव योरसेल्फ। शुरू कीजिए, हमें महसूस कीजिए हम सब। डरिएगा मत, हम कल वाली हरकत नहीं करेंगे। नहीं ना कीजिएगा। वो चल गई बस। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बर्बाद
दीवार से गिरी है अभी क्या बात। बहुत कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बहुत खूब भाई। ज्यादा सलीम, जरा आप भी कुछ गुना के सुनाइए। आप भी सुनाए कि बड़ी अच्छी सिंगिंग। खजांची अनारकली को हीरे जवाहरात में मत तोलना अभी। हमें हीरे लगा कभी कहने देखे लगे हैं हैं real life खजाब में? लेके आओ। नहीं, एक मिनट, आपने कभी हीरे देखे हैं रियल लाइफ में? हमने हीरा खाया भी जवाहरात है। में। देखने की वैसे बात हमने करते सुना है आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है। हैं। कोई शक? हाँ चले कुछ ये गुना। आवाज बना दे। बहुत अच्छी लगाते हैं अंडे ये बहुत अच्छी आवाज लगाते हैं। अनारकली आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हम इसी गाने को आगे बढ़ाएंगे। जी प्लीज। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है आहा, खानाए दिल में। वाह। कोई दीवार से गिरे है अभी, बहुत अच्छे। क्या बात है। कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर से उठी है अभी। वाह 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 वाह। हाँ, सब एल्बम कब रिलीज कर रहे हैं? ये हमारा क्योंकि जो इन्होंने गाया है वो अपने अंदाज से गाया। किसने सिखाया है आपको? ब्यूटीफुल। वैसे भाई दाद बनती है, दोनों ने बहुत बहुत अच्छा गाया। जबरदस्त जी। अभी आपने ना- भी सही बर्बाद किया। थैंक यू, आपके 100 रुपए हो गए थे। शहजादा सलीम पैसे हमने लेने थे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके क्रिकेट पे दोबारा वापस आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मुसलसल जो है ना वो नाकामी का शिकार है। आप क्या समझती हैं, कोई तब्दीली करनी चाहिए? मेरे ख्याल से हैदर अली जिस तरह बात की है कि वो ऊपर के बैटिंग ऑर्डर में खेलते रहे हैं, तो अगर उनको ऊपर चांस दिया जाए और जिस तरह से शादाब खुद 1 डाउन 2 डाउन आ रहे हैं, उनका नंबर अच्छा है, ठीक है, तो आगा सलमान है उनके साथ। मेरे ख्याल से सिर्फ हैदर अली जो वाहिद ऐसा है कि यहाँ से ऊपर के नंबर्स में जा सकता है। थोड़ी सी ये प्लानिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आगा सलमान भी टच में है, आजम खान भी लास्ट में अच्छी इनिंग खेले हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनके ऐसे बैटर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब इनको एक साथ इकट्ठे हो के एक मैच में ही परफॉर्मेंस देनी है। ऐसा रहा है कि 1-2 परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट वो छोटी पार्टनरशिप लग रही है, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं नजर आ रही इनकी तरफ से। जैसे उधर जल्मी की तरफ आप देखें तो सैम अयूब और बाबर के ऊपर से बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगती है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग रही मेन बैटर में से। अगर वो लगने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से जो है वो इस्लामाबाद के लिए जो है वो बेहतरी होगी। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा इजहार भाई, अगर हम देखें तो एलेक्स हेल का भी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब भी अच्छा परफॉर्म किया, उनका एक बड़ा उसमें स्पेशल रोल होता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि इस PSL में वो आउट ऑफ फॉर्म है और उनको लास्ट मैच में रेस्ट भी दिया गया और जॉर्डन कॉक्स को रखा गया। तो क्या आपके ख्याल में वापस आ सकते हैं या इसी कम्बिनेशन के साथ ही उनको स्टिक करना चाहिए? देखिए, अगर इस्लामाबाद की बैटिंग देखें लास्ट मैच में, तो वो बैटिंग की वजह से नहीं हारे। अगर आप पूरा मैच एनालाइज करें, उन्होंने तकरीबन 212 के करीब स्कोर खाए, तो लग रहा है जैसे उनकी बैटिंग गेयर पिक कर रही है। जो एक लोअर और डाउन दी ऑर्डर एक बैटिंग कोलैप्स हुआ, वो एक ऐसी चीज़ है जो वंस इन अ ब्लू मून किसी भी टीम के साथ कभी भी कोई एक ऐसा ओवर पड़ सकता है, कोई मोमेंट ऑफ जूनियर्स जिसको वो नहीं ओवरकम कर सके। अदर उनकी बैटिंग ठीक डायरेक्शन में जा रही है। मेरे ख्याल में उन्हें बॉलिंग की पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बॉलिंग में जो उन्होंने पेशावर ज़ालमी के ख़िलाफ़ आखिरी 5 ओवरों में डेथ ओवर्स में 75 ऑड रन खाए, जिसको जो शुरू हुआ हुनैन के ओवर्स को बाबर ने टारगेट किया, उस पर मेरा ख्याल है अभी बैटिंग को अगर उनकी एक ठीक डायरेक्शन में जा रही है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, उनको बॉलिंग के हवाले से कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा इंजी भाई, अगर दो चीज़ें हम अगर बॉलिंग की जैसे इजहार भाई जिक्र कर रहे हैं, एक तो मर्जिंग इनका प्रॉब्लम बना हुआ है,
दूसरा इमाद वसीम को ना बॉलिंग में ये यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना बैटिंग में कर पा रहे हैं। लास्ट सीजन में ये 3rd हाईएस्ट रन गेटर भी थे, टॉप 3 में थे और 70 के करीब इनकी एवरेज थी। और इस दफ़ा वो 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग में आ रहे हैं। बॉलिंग में भी कभी उनको लेट लाया जाता है, पावर प्ले के बाद यूज़ करते हैं, तो वो अपनी इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रहे। तो कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, हम पहले भी हमने बात की थी लास्ट मैच में कि इस्लामाबाद वाले ना बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर से खेल, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के साथ आना चाहिए। ये फ़हीम अशरफ है जिस तरह, अब अगर 8वें नंबर पे इमाद वसीम को भेज रहे हैं तो अगर ये वो 7वें नंबर पे भी चला जाए तो अगर फ़हीम की जगह कोई एक रेगुलर बॉलर खिलाया जाए तो जो इनको विकेटें लेके दे सके, जो स्कोर हो। लेकिन T20 में कोई आपने ऐसा नहीं होता कि टीम को 150 पे आउट करना है। अगर 200 पे कर रही है तो आपने अगर उसको 180 185 पे रोक लिया, 15 से 20 रन का फर्क डाल दिया तो ये आपकी जीत है जी। ठीक है ना। तो यहाँ मेरे ख्याल में इनको स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, बैटर्स के साथ भी, क्योंकि जी अब इनके पास शहदाब भी है, आगा भी है, ठीक है ना, और ये फ़हीम अशरफ भी है, इमाद वसीम भी है। ये इतने सारे ऑलराउंडर से खेल रहे हैं, इनको रेगुलर फास्ट बॉलर से जाना चाहिए ताकि, क्योंकि जिस टाइम ये प्रेशर डालते हैं ना, जिस टाइम दूसरी टीम पे अटैक करना चाहते हैं, जिस टाइम नसीम बाहर चला जाता है तो फिर हनैन से और दूसरों से मिल से ना ये इतना ज़्यादा ना प्रेशर नहीं डाल सकते। इनको यहाँ कोई एक रेगुलर फास्ट बॉलर्स चाहिए जो दूसरी टीम के साथ है ना, हसनैन के साथ है ना, प्रेशर डाल सके दूसरों पे, क्योंकि बस इनके पास स्पिनिंग है ना, ऑप्शंस है ना, बहुत ज़्यादा है। इमाद वसीम है, और जहाँ आपने बात की थी ना इमाद वसीम थ्रू आउट द उसके कैरियर में अगर आप देखें ना उसको, तो उसने नए बॉल से इफेक्टिव रहा है। जब भी उसकी परफॉर्मेंस हुई है ना, वो नए बॉल से हुई है। बिल्कुल। और यहाँ इमाद वसीम ये पहला सीजन है इस्लामाबाद से खेल रहा है, वरना ये सारा कराची में खेला है जी। और इसकी यहाँ कराची में नए बॉल से ही परफॉर्मेंस है। तो आज शदाब से देख रहे हैं कि जी वो थोड़ी अपनी टीम में चेंज ना करेगी कि जी इस लड़कों के हिसाब से, लेकिन बॉलिंग में और बैटिंग ऑर्डर में शायद हमें थोड़ी सी चेंज देखने में आए और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है इनके लिए। नुमान रईस को ट्राई कर सकते हैं इस्लामाबाद एज अ प्रॉपर बॉलर, क्योंकि हाँ वो किया था पिछले से प्रीवियस मैच में, बट वो ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा करिश्मा दिखा नहीं था, उनके फिटनेस के भी कुछ प्रॉब्लम नजर आए। आलिया, आपसे ये जानना चाहेंगे नवाज के हवाले से, इमाद को जब टीम में भी नवाज ने रिप्लेस किया और यही बात की गई कि नवाज एक उनसे बेहतर ऑलराउंडर हैं, बट इंटरनेशनल एरेना में भी देखा हमने 7-8 मंथ में, खासतौर पर जो स्पेशली इंडिया से मैच उन्होंने रीज़न बनी पाकिस्तान के हारने की, जिसमें उन्होंने लास्ट ओवर में 15 रन कंसीड किए, उसके बाद वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेयर बन गए। अब वो रन्स भी देते हैं, फील्डिंग भी उनकी बुरी होती है, बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाते। ये शायद लगता है कि मेंटल ब्लॉक आ गया और अभी वही सिलसिलाकार अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस जिस तरह के वो प्लेयर हैं उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही, बट जिस तरह से टीम इनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो हमें बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी दोनों से जो है वो हमें करके दें, तो मेरे ख्याल से उन पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस तरह से लास्ट सीज़न नहीं होता, इट्स ओके, हर प्लेयर पे ये टाइम आता है, बट मेरे ख्याल से इनमें ये चीज़ है कि वो कम बैक कर सकें और स्ट्रॉन्ग आ सकें। तो मेरा ख्याल है कि इनको मैच खिलाना भी चाहिए और इनको स्ट्रॉन्ग आना चाहिए इस दफ़ा। ठीक है इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम दोनों टीम्स की बात करते हैं और की प्लेयर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक दोनों टीम्स में से की प्लेयर्स कौन से हैं? आई थिंक कराची के लिए तो कीरन पॉलर्ड है। लास्ट मैच जो उन्होंने जीता शोएब मलिक के साथ, उनकी पार्टनरशिप थी, दैट वाज अ गेम टर्निंग फॉर मोमेंट ऑफ मोमेंटम स्विंग का था, जिससे मैच का पूरा मोमेंटम स्विंग हुआ। दूसरा इस्लामाबाद के लिए मेरे ख्याल में आजम खान है। आजम खान ने जो इनिंग्स खेली थी लास्ट इनिंग्स में, दैट फॉर देम दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। और एक किस्म का वो 75 रन उन्होंने किए 30 बॉलों में और 250 के स्ट्राइक रेट से, ये बहुत ही फिनोमिनल फिगर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन आई स्टिल से कि ही इज अ की मैन फॉर इस्लामाबाद इन दिस। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं हुई, वैसे मेरा ये मानना है कि जरूरी थे। मेरा वैसे ये मानना है, आपने जितनी दफा कह दिया वो हर दफा सरप्राइज होके इसका आंसर करते हैं, उनको भी शायद यकीन नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जरूरी नहीं है जिससे प्यार किया जाए उससे शादी भी हो जाए, लेकिन गलत अप्रोच है आपकी। जी फिर आप दोनों ने क्यों नहीं की शादी? गलत अप्रोच है आपकी। अच्छा ओके अनारकली जवाब दीजिए इस बात का। मैं तो सिर्फ क्योंकि ये आपके स्क्रिप्ट का सवाल है। गलत बंदे से सवाल पूछ लिया है आप। जी अनारकली बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। आपने बड़ी बड़ी एक्टिंग्स की होंगी जी, होस्टिंग भी कर रही हैं,
कभी खाली कप के साथ एक्टिंग की है चाय पीने? अनारकली ये आप पी चुकी थी। क्योंकि आपने तो अपनी चाय खत्म कर ली हुई है, हमारा अभी तक जो है ना। वैसे मैं इंजी हमारी भाई चाय से है। एक सवाल करना चाहूंगा तो जाते ऐसी जाते। एक्टिंग करनी नहीं जी पड़ी जी कभी। करें। इंजी भाई ये बताइए कि हमने बड़े बूढ़ों से सुन रखा है कि अगर सर आपने में भी से बड़े बूढ़ों से सुन रखा है। चलो ठीक है, फिर हम अब बताते तो हैं। सवाल बनता ही नहीं है शहजादा ये सलीम। सवाल आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं। नहीं है, ओह माय करें, गॉड, करें। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। जैसे 10 दिन तो हो बड़े- गए हैं। जी जी। बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर सर का एक सफेद बाल तोड़ो तो पूरा सर सफेद हो जाता है, अगर इसी तरह हम काला बाल तोड़े तो फिर काले क्यों नहीं होते सारे बाल? बहुत ये किसी साइंटिस्ट से जाके पूछे। मैं ये क्रिकेट का एक्सपर्ट आया हूँ। कोई बल आई फॉरगॉट इंजी भाई, ये सॉरी। क्या आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट से बात नहीं करें, ठीक है ना? जहाँ ये सवाल आप जिस- इरफान साहब से पूछे, आलिया मेकअप से रूम में जिसमें आप 3 घंटे लगाते हैं ना, उधर पूछे। ये तो अंदर की बातें बता रहे हैं। चले इसी के साथ मेरा कहना है इजाजत बिल्कुल। चाहते हैं जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। रात को दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।